हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं पंकज पांडे। बच्चों, बहुत सारे बच्चों की क्वारीज थी कि सर आफ्टर 12 क्या किया जाए। तो आफ्टर 12 बहुत सारे कोर्सेज हैं, इसमें से एक सीए है। और अभी हमारी कोचिंग सीए के बैचेस लॉन्च करेगी। लॉकडाउन की वजह से काफी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आपको अपनी स्टडी को ब्रेक नहीं करना है, आपको स्टडी अपनी जारी करना है। तो आप ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको जो क्लासेस स्टार्ट मिलेंगी उसमें आपका अकाउंट हो गया, इको हो गया, लॉ हो गया, आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया, ये सारी क्लासेस आपको अवेलेबल होंगी सीए फाउंडेशन के लिए। और सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हो। आपके 9 मंथ बाद आपका पेपर होगा और अभी भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है आपका। और दूसरी बात यह है कि आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगी। आप एक हफ्ते कम से कम फ्री ट्रायल क्लासेस लें आप चारों सब्जेक्ट के। उसके बाद आप डिसाइड करें आपको क्लासेस कैसे लेनी है। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कराना स्टार्ट करें। मैं पंकज पांडे आपको इकोनॉमिक्स का पोर्शन कराऊंगा, आपको इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज का। इकोनॉमिक्स जो पेपर है आपके सिलेबस में सी फाउंडेशन में, वो है आपका 100 मार्क्स का, जिसके अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स होगा 60 मार्क्स का और बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज होगा 40 मार्क्स के। तो ये दो टॉपिक आपको कवर करना है इसमें। एक तो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एज वेल एज बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज को लेकर। तो आपका जो बिजनेस का पेपर, जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है, वो है 100 मार्क्स का। एमसीक्यू है, ध्यान रखना। इसके दो क्वेश्चंस आपके हैं, दो बुक ऐसी है जिसमें एमसीक्यू है। एक मैथ क्वांटिटी एप्टीट्यूड का, दूसरा इकोनॉमिक्स, जो दोनों के दोनों आपके एमसीक्यू हैं, जिसमें से आपका अकाउंटेंसी का और आपका लॉ का दोनों पेपर थ्योरेटिकल होंगे, बाकी दो पेपर आपके एमसीक्यू होंगे। देखते हैं हमारे इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमारा पहला चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो होगा नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स का। ये पहला लेक्चर है आपका। इसमें बेसिकली आपको बताया जाएगा इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स फादर कौन है, क्योंकि डिफिनेशन दी गई है। आपने पहले भी 12th में बहुत सारी चीजें इसमें से पढ़ रखी होगी। एक तरह से आपका रिवीजन भी होगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप नहीं जानते हो। हम बात करने वाले आज इकोनॉमिक्स की। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स एक्चुअल में है क्या? रटना नहीं है, आपको जानना है। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। इकोनॉमिक्स मतलब सिंपल समझो कि मान लो कि भाई आपके पास मैंने आपको 1000 रुपए आपको दे दिए कि ये भाई आपका 1000 रुपए आपके पास है, आप इससे बहुत सारी चीजें कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हो? अब मान लो मैंने राम, कोई पर्सन है, ये बंदा कह रहा है कि सर मुझे पैसे दे दो, तो मैंने इसे 1000 रुपए दिए। क्या करोगे बेटा इसका? कह रहा सर मैं, हो सकता है कि मैं जाके पार्टी कर लू इसका। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तुम्हें पढ़ा लिखना नहीं है क्या? कह रहा सर पढ़ूंगा भी। कह रहा सर मैं कुछ पैसे हो सकता है इसका, मैं बुक ले लू इसमें से। मैंने कहा अच्छा जी, और क्या कर सकते हो बेटा? कह रहा सर मैं थोड़ा सा कुछ पैसे सेव करके भी रख लूंगा इसी में से। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा और घूमने नहीं जाते हो, पब मूवी वूवी? कह रहा सर जाने का मन करता कि 1000 रुपये आपने दिए, थोड़ा बढ़ा दो पैसे। मैंने कहा बेटा अभी तो इतना ही दूंगा। कह रहा सर तो फिर लोकल में चला जाऊंगा ऐसे घूमने, थोड़ा सा वो एंजॉय करने चला गया। ठीक है, मतलब उसके पास जो रिसोर्स था वो था 1000 का, और उसकी जो वांट्स थी वो थी बहुत सारी। तो समझ में आ रहा आपको? मतलब आपके पास जो रिसोर्स होते हैं, जो संसाधन हैं, वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो आपके वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। इसका मतलब हमारे पास जब लिमिटेड रिसोर्स के साथ हम अपने बहुत सारे वांट्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं, अपने अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं, तो वो कवर होता है किसके अंदर? इकोनॉमिक्स के अंदर। इसका मतलब ये सारी चीजें आपने जो की, ये क्या है? एक तरह से मैनेजमेंट ही तो है, और मैनेजमेंट आता है किसमें? इकोनॉमिक्स के अंदर ही आ जाता है। मतलब क्या है? देखो डेफिनेशन, द वर्ड इकोनॉमिक्स इज derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड। इकोनॉमिक्स वर्ड कहां से लिया गया बेटा? इकोनॉमिक्स वर्ड इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड इकोनॉमिया। इकोनॉमिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हाउस मैनेजमेंट। हाउस मैनेजमेंट होता है। तो एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपका यहां से आ जाएगा कि इकोनॉमिक्स वर्ड इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड इकोनॉमिया, जिसका मतलब होता है हाउस मैनेजमेंट। एंड डिफिनेशन देखते थोड़ा, डिफिनेशन है क्या? ये बेटा इकोनॉमिक्स जो आपका है 19th सेंचुरी में, इसकी कुछ और डिफिनेशन थी।
और उसके बाद डिफिनेशन चेंज होती गई। मॉडर्न टाइम में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो कहा जाता है वो कहा जाता है प्रोफेसर एडम स्मिथ को। उन्होंने एक 1776 में, मैं आगे बात करूंगा आपको, नहीं बता दूं अभी मैं, 1776 से 1776 में उन्होंने एक बुक लॉन्च की, द वेल्थ ऑफ द नेशन। द वेल्थ ऑफ द नेशन नाम से एक बुक लॉन्च की, जिसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा गया, प्रोफेसर एडम स्मिथ को। एक एमसीक्यू क्वेश्चन यहां से भी आता है। आते डिफिनेशंस पे। इकोनॉमिक्स एक्चुअल में है क्या, कहता क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोसेस बाय विच relatively scarce resources are allocated to satisfy the competing unlimited wants and human being in society। मतलब हमारे पास जो भी रिसोर्स हैं, अगर उन रिसोर्स से अपने वांट सेटिस्फाइड करते हैं तो इकोनॉमिक्स के अंदर कवर होगा। दूसरी चीज बेटा, इकोनॉमिक्स जो है इसके अंदर आप देखते होंगे कि हमारे जो वांट्स होते हैं, हमारे जो वांट्स हैं, ह्यूमन वांट्स इज अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स इज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड होते हैं। और हमारे रिसोर्स क्या होते हैं? आवर रिसोर्स आर लिमिटेड। हमारे जो वांट्स होते हैं अनलिमिटेड होते हैं, रिसोर्स लिमिटेड होते हैं। लेकिन इसमें हमें चॉइस करना पड़ता है कि लिमिटेड रिसोर्स के साथ हम कौन कौन से अपने वांट्स सेटिस्फाइड करते हैं। तो इसलिए इकोनॉमिक्स एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर लिमिटेड रिसोर्स के साथ हम अपने वांट्स सेटिस्फाइड करते हैं। इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स डिफिनेशन जो है अलग अलग राइटर ने अलग अलग तरीके से दे रखी है, बट बता दूं आपको मैं, ये जो राइटर्स के नाम है ये सीए फाउंडेशन में नहीं है, अब ये सीपीटी में था। सीए फाउंडेशन में इसका कोई वेटेज नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर इतना आपको पता होना चाहिए क्या क्या डिफिनेशन किस किस राइटर ने दिया है। तो डिफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स में पहला आता है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ दिमाग में आते ही आपको पता चल जाता होगा कि प्रोफेसर एडम स्मिथ इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है इन्हें। इनकी बहुत फेमस बुक लॉन्च हुई थी 1776 में, 1776 में, द वेल्थ ऑफ द नेशन। तो ही इज कॉल्ड द एडम स्मिथ। तो वेल्थ डिफिनेशन किसने दी है? एडम स्मिथ ने। इन्हें पापा कहा जाता है किसका? इकोनॉमिक्स का। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई कहता है कि अर्थशास्त्र नाम की बुक किसने लिखी, ये मत बोल देना एडम स्मिथ, वो अलग व्यू है। अर्थशास्त्र नाम की जो बुक थी वो लिखा था चाणक्य ने, तो यहां अर्थशास्त्र की नहीं है, क्योंकि 19वीं सेंचुरी में इकोनॉमिक्स को सिर्फ पॉलिटिकल इकोनॉमी में कवर किया जाता था, लेकिन 19वीं सेंचुरी के बाद मॉडर्न इकोनॉमिक्स में इसे कवर नहीं किया जाता। मॉडर्न इकोनॉमिक्स का अलग ही रूल है। दूसरा देखते हैं, अब एक होती है वेलफेयर डिफिनेशन की। इकोनॉमिक्स तो ठीक है, वेल्थ के बारे में डिफिनेशन देता है, लेकिन इसे सोसाइटी का वेलफेयर भी होना चाहिए, समाज का कल्याण भी होना चाहिए। इसके लिए डिफिनेशन दी किसने? हमारे मार्शल जी ने। मार्शल जी ने कहा कि इकोनॉमी के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हमारी सोसाइटी में हैं, उनका वेलफेयर भी होना चाहिए। तो वेलफेयर डिफिनेशन किसने दिया? प्रोफेसर मार्शल ने। अब इसके बाद थर्ड डिफिनेशन आती है स्कैरसिटी की, कि भाई हमारे पास सारे रिसोर्स अवेलेबल होते हैं, सारे रिसोर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी वांट्स क्या होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन जो रिसोर्स हैं वो स्केयर होते हैं। अब देखो कैसे, मान लो आप, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मुझे बाइक मिल जाए, मुझे हायाबुसा मिल जाए, मुझे ये आईफोन मिल जाए, मुझे ये चीज मिल जाए, लेकिन क्या ये सोचो जो आप चाहते हो, वांट्स आप भी चाहते हो, क्या वो मिल जाती है? नहीं। क्यों नहीं मिलती? ड्यू टू पैसा। पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है? मतलब ड्यू टू मनी प्रॉब्लम, क्योंकि रिसोर्स नहीं हो पाता और उस रिसोर्स की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो इसका मतलब स्कैरसिटी भी तो होती है इकोनॉमिक्स में। यस जी, स्कैरसिटी होती है। तो स्कैरसिटी की जो डिफिनेशन दी है किसने दी है? हमारे रॉबिन्स जी ने। रॉबिन्स ने कहते हैं कि भाई स्कैरसिटी भी प्रॉब्लम से राइज होती है, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, वांट अनलिमिटेड होते हैं, इसलिए हमें चॉइस करना पड़ता है कि हम लिमिटेड रिसोर्स के साथ कौन कौन से अपने वांट्स को फुलफिल करें। अच्छा जी, इसके बाद आता है डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफिनेशंस, कि देश के अंदर इकोनॉमिक्स को डील करते हुए हमारे देश का ग्रोथ भी होना चाहिए, देश के अंदर डेवलपमेंट भी होना चाहिए। ये डिफिनेशंस के बारे में कवर होना चाहिए, जिसको दिया किसने? पॉल सैमसन्स ने। तो ये चार डिफिनेशंस आपको हल्का से याद रखना है। पहला क्या? इकोनॉमिक्स वर्ड इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड इकोनॉमिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हाउस मैनेजमेंट।
फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस। दूसरा, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? प्रोफेसर एडम स्मिथ, जिसकी बुक लॉन्च हुई थी कब? 1776 में। क्या बुक का क्या नाम है? द वेल्थ ऑफ द नेशन। वैसे काफी लंबा नाम है, एन इंक्वायरी इनटू कॉजेस एंड नेचर वेल्थ ऑफ द नेशन, बट आप शॉर्ट फॉर्म याद करो, द वेल्थ ऑफ द नेशन। और इसके बाद इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्केर्स ऑफ रिसोर्स का यूज करते हैं, जिसमें हमारे ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, जिससे हम अपने वांट्स को फुलफिल करते हैं। इकोनॉमिक डेफिनेशन में 4 लोगों ने दिया है। एडम स्मिथ, जिसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, वेल्थ डेफिनेशन, अल्फ्रेड मार्शल, वेलफेयर डेफिनेशंस, रॉबिन्स, स्कैर्सिटी डेफिनेशंस, पॉल सैमसन ने दिया है डायनामिक एंड ग्रोथ डेफिनेशंस। इसके आगे का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। ठीक है बच्चों, एक बार आप इसे फोकस करके आप नोट करना है, नोट करो, क्योंकि यहां से कम 5 से 6 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चंस अराइज होगा फर्स्ट चैप्टर से। इट इज योर फर्स्ट लेक्चर फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ नेचर एंड इकोनॉमिक्स। थैंक यू बेटा।